अभी सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, 10 या 10:30 हो गए हैं। अभी अभी देखो सो करके उठा हूँ। थोड़ा बोल सकते हो वो वाला, मतलब कि हाँ तो कल परसों थोड़ा जल्दी उठ गया था। अब थोड़ा बोल सकते हो लेट उठ रहा हूँ सो करके, क्योंकि मन थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं वो हो गया है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। इस कारण थोड़ा सा बोल सकते हो कि लेट नहीं बोल सकते। देखो मैं उठता हूँ, मतलब जल्दी उठता हूँ सच कहूँ तो थोड़ा 7 बजे, लेकिन लेवे में बैठे बैठे पड़ा रहता हूँ। कहता हूँ कि मन ही नहीं करता उठने का, क्योंकि आदत बोलो या कुछ और बोलो, लेकिन सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ। क्या करूँ आखिर, कुछ भी अब बचा भी तो नहीं है। आज पूरा मतलब रात सोचता रहा कि बस अजीब अजीब ख्याल आते रहे कि कल बात कुछ ऐसी हो गई कि मतलब पुराने ख्याल एक तरह से फिर से एक्टिव हो गए। मैं भी बस सोचने पर मजबूर हो गया सच कहूँ तो, क्योंकि दोस्त लोग जो हैं मतलब वही पुरानी बात वाली हो गई कि मतलब वो भी कमाता नहीं है और ये वो फलान चिलान वाली बात हो गई। मैं भी सोचने लगा पूरा, मतलब कि एक दो बार नहीं, 2-3 दोस्त ने कल बोल दे, मतलब 2-3 दिनों से बोल रहे हैं तो पुरानी बात है। तो उस बात के लेकर के थोड़ा सा हो गया कि मतलब पूरा दिन ऐसे ऐसे घूमता रहता है, गेम खेलने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। सोचने में मजबूर हो गया, कहा कि क्या अब ऐसे ही पूरे जीवन जो है लड़ता रहूँगा खुद से। ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जो चीज़ मैंने जीवन में सोची थी हर एक चीज़ के बारे में, वो चीज़ अब बस अब अच्छा नहीं लग रहा है। कल कह रहा था कि कुछ दिनों की बात है, बस जब तक जीवन चल रही तब तक चला, और इसके बाद में जो करना है वो कर देना। लेकिन क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब सच कहूं तो पहले वाली सहनशीलता जो थी वो ख़त्म हो गई है। पहले क्षमता थी सहने की, बात को बर्दाश्त करने की, क्योंकि क्षमता कहाँ से आ रही थी कि मतलब किसी दिन होगा तो मैं खुद को ठीक कर लूँगा। लेकिन अब वो पल कभी नहीं आएगा। मैंने सालों ऐसे ही निकाल दिए कि सोचने में कि ये वो फलान चिलान वाली बात की किसी दिन आएगा और मैं खुद को ठीक कर लूँगा और फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन फिर भी अब कोई मेरे पास विकल्प बचा नहीं है। सच कहूँ तो कोई विकल्प नहीं है। अब कह रहा हूँ कि यही बस रास्ता है, बस खुद को ख़त्म कर और बस हर चीज़ को क्योंकि अब इंसान जब तक सह सकता है तब तक ही, बस कुछ उम्मीद बची रहती है तब तक सह सकता है। लेकिन
सहनशीलता अब कह सकते हो कि ख़त्म हो रही है अब हर एक दिन। जीवन जीवन बस यूँ ही चल रहा है। सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस करूँ या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हिम्मत हार जाता हूँ और अब चलने तक का हिम्मत नहीं होता है। कहता हूँ कि क्या कहीं पर चलूँ या कुछ भी, हिम्मत नहीं होती है। और इस बार इतना टूट गया हूँ कि मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों में, क्योंकि कोई पहले थी उम्मीद कि ये करूँगा वो करूँगा, खुद के बदौलत और किसी के नहीं, कि ये खुद की एक आसरा थी, आसरा जो टूटने के बाद अब अगर सच कहूँ तो इतने साल जो चीज़ को लिए मैंने एक दिलासा दिलाया था दिल को कि नहीं तू ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ, लेकिन आखिरी में कुछ नहीं मिला तो उस बात का दुख होता है। दुख नहीं, बहुत ज़्यादा दुख कि अब लाइफ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा सोच गलत था सच कहूँ तो। कभी दिल मानने पर तैयार ही नहीं हुआ कि तू कभी नहीं ठीक होगा, यही सच है। अब मैंने जाना कि कभी वो नौबत नहीं आएगी कि अब फिर से अब मुस्कुराऊंगा या कुछ और, क्योंकि बस ईश्वर की देन है। एनर्जी मैंने पहले भी कहा है उस बारे में, ईश्वर की देन है, बस वो ख़त्म हो गई, बस इसके बाद कोई जीवन नहीं, बस आखिरी यहीं बची रहती है। आखिर तक एक बार यूज कर दिया, उसका कोई मतलब समाधान नहीं है। कोई कहता है कि डॉक्टर कहते हैं कि दवाओं का समाधान है, ये है वो है, कभी नहीं आएगा, मैं जानता हूँ ये चीज़। मैंने सहारा लेकर के देख लिया है, ये दवा वो दवा करके देख लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं। कहता हूँ कभी कि एक समय मैंने पैसे लिया था अपने सिस्टर से। मैं कह रहा हूँ कि बस उसे चुकता कर और निकलता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जीवन में कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जो मरने के बाद भी लोग गाली दे। मैं नहीं चाहता हूँ, सच कहूँ तो यही सच है। क्योंकि जो मैंने मोबाइल लिया था एक कारण था, सच कहूँ तो, कि मुझे बनना है, यूट्यूबर बनना है, लेकिन अब नहीं बन पाया। तो खैर, अब दोस्तों जीवन भर होता रहेगा, ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। लेकिन जिसका पैसा लिया है, करीब करीब लिया है 10,000, 11, 12,000 रुपये लिया है मैंने मोबाइल के लिए। मेरे पास सच कहूँ तो उस समय पैसे नहीं थे मोबाइल खरीदने के लिए। आज के 2-3 साल पहले की बात है, खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मोबाइल भी उस समय जो था, जो पुराना वाला, वो ख़राब हो गया था, और नया नया एक आइडिया आया था दिमाग में, और पहले भी बना चुका था चैनल। इसके कारण से मुझे बोल सकते हो कि विश्वास था खुद पर इतना कि मैं कह नहीं सकता कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बस वही वाला हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो एक बार आजमा के देख लेते हैं, क्या पता सही हो जाए।
जो सपना है वो हकीकत में बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं लायक था ही नहीं, सच कहूँ तो। हाँ, कभी कभी एक दोस्त बोलता है कि तुम्हें सब चीज़ इजी चाहिए। इजी मतलब नहीं होता है कि बिना मेहनत के मिल जाए ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है मुझे कि मैं हूँ ऐसा। मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ परिश्रम से मिलती है, लेकिन सच में ऐसा मुझे भी अब लग रहा है कि बस यही सच है कड़वा। कोई चाहता रहा कि जिसे मिल जाए बहुत सारी चीज़। हाँ, ये सच है कि मतलब एडिटिंग मायने रखती है गेमिंग में या कुछ में, लेकिन कुछ ऐसी हो गई थी परिस्थिति कि मेरे पास सुविधा नहीं थी उस समय, तो कुछ कर पाता। अब इसके बाद जो था ना, मैं सोच रहा था कि पहले कि मतलब जब शादी करूँगा तो अपने जो वाइफ होगी उसके मतलब कि उसे मतलब ये सब बताऊँगा और कहूँगा कि कर एक बार, भले ही मेरे सपना अपना नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लेकिन अब वो भी एक एक सपना ही रह गया, बस एक सपना रह गया और कुछ नहीं। क्योंकि जो मैंने परिस्थिति उत्पन्न की है और हर चीज़ किया है, वो चीज़ अब उसके बाद ये सब होने के बाद अब वो वाली बात नहीं रही कि शादी विवाह और कुछ और के बारे में सोचूं या कुछ भी। मैं नहीं चाहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि किसी का लाइफ में ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता अपने चक्कर में, क्योंकि मैं उतना काबिल इंसान हूँ नहीं जितना होना चाहिए। हाँ, परिस्थिति के हिसाब से मुझे भी लगता है कि मैं भी एक आलसी इंसान हो गया हूँ, आलस करने लगा हूँ अब। मतलब कि परिस्थिति ऐसी हो गई है, मैं पता नहीं कब आलसी हो गया, मैं मुझे पता ही नहीं चला है। आज भी नहीं पता चल रहा है कि मैं आलसी कब हो गया। सोच रहा हूँ बस कि कैसे मैं, हाँ सच तो ये है कि मैं आलसी हुआ इसलिए कि मतलब कि नाइट फॉल्स, हर एक चीज़ के बारे में खुद की एनर्जी बचाने के चक्कर में कि ये काम नहीं करना है, पूरा दिन सोना है, ये सब। पहले था कि सोया रहता था, बता नहीं सकता, मतलब 24 घंटे में कह सकते हो कि 15 घंटा 16 घंटा सोया रहता था। दिन में 10 बजे उठता, फिर खाना खाता, थोड़ा बहुत घूमता, और इसके बाद 12-1 बजता तो फिर सो जाता, फिर 5 बजे उठता, इसके बाद थोड़ा बहुत रात को या दिन को गेम खेलता, और इसके बाद फिर सो जाता। फिर रात को मैं थोड़ा ज़्यादा गेम खेलता था, मतलब कह सकते हो कि 1 बजे 2 बजे तक गेम, 3 भी बज जाता था, 4 भी, 5, लिमिट नहीं था कोई। हाँ, इसी कारण से थोड़ा मुझे, सच कहूँ तो उस समय ये एनर्जी वाला बात ध्यान में नहीं था। पापा बोल रहे थे इस बारे में कि देखो इतना रात तक जगे रहते हो, मुंह पर रंगट नहीं रहेगा, ये सब फलान चिकन वाली बात बोलते रहते थे। मुझे उतना बोल सकते हो कि उतना समझ में नहीं आया, जब तक मैं इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिस नहीं किया कि मतलब सच में होता है ऐसा। यकीन कब हुआ, जब मैं थोड़ा जल्दी सोने लगा ना, तब यकीन हुआ। लेकिन फिर भी जल्दी सोता था, लेकिन फिर भी बातें कुछ ऐसी होती थी ना, एनर्जी फिर भी नहीं मिलता था कि मतलब
क्या कुछ करूं या ना करूं, ऐसा हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ के लिए मतलब अब पल दिन पल हर एक दिन मतलब ऐसे प्रैक्टिस करता रहा तो थोड़ा महसूस हो रहा था कि हाँ है, कुछ बात है। लेकिन फिर भी मतलब गोड़ के जो भी मतलब वो कंपन थी वो काँपता रहता हूँ। मतलब कि कभी कभी मतलब टेंशन ऐसी हो जाती है ना, मतलब कि पैर मतलब घबराहट में नहीं होता है कि पैर काँपने लगता है, ऐसा हो जाता है मुझे। अब पैर काँपना और पैर में कमज़ोरी दिखना, मतलब कि ऐसा लगता है कि थरथरा रहा है गोड़, अब हिम्मत नहीं है खड़ा होने की, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब हर एक चीज़ होने के बाद अब देखो, अब सच कहूँ तो पहले वाली मतलब बात आ रही है कि मतलब पहले था कि मैं किसी दिन कहता था कि जब मैं इस नाइट फॉल्स के मतलब ऑपरेशन कर लूँगा तो जो भी ब्लडिंग वाला प्रॉब्लम है, ब्लडिंग हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा। क्योंकि मुझे सच कहूँ तो विश्वास था, मतलब एक पूर्ण विश्वास बोल सकते हो, विश्वास था कि मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक यकीन था, यकीन नहीं मतलब बहुत यकीन था, मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों में, इतना यकीन था मुझे। लेकिन पहले परिस्थिति ऐसी थी कि मतलब कि बोल सकते हो कि पेट में हमेशा दर्द रहता था, कि मतलब मैं बता नहीं सकता। अभी भी देखो, आज रात से दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब कोई मेरे पास उपाय नहीं है, ना ही कुछ और है कि करूं या कुछ और करूं। क्योंकि बस हार गया हूं, बस सच कहूं तो ये चीज़ से। अब दोबारा उठने का मन नहीं कर रहा है कि क्योंकि बची ही नहीं है कुछ भी कि मतलब कि मैं करूं या कुछ और करूं। ना ही अब पहले वाली अब बात है किसी के ताने सहने की या कुछ और सहने की, अब बात ही नहीं है। पहले कोई बोलता था तो सह लेता था, कहता था कि चलो किसी दिन ऐसा आएगा कि मैं हर एक चीज़ का जवाब दे सकता हूँ, जो भी मतलब बोलने वाले हैं हर एक चीज़ का मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा या कुछ भी। कोई बोल के चला जाता है कुछ भी। पहले कोई बोलता था तो दिल में एक रहता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कुछ भी। लेकिन एक बात मैंने देखी कि मतलब इंसान कुछ भी कर ले लेकिन अपने स्वभाव नहीं छोड़ता है। ये बात जानते हो कब मैंने सीखा था? मैंने आज के 2 साल पहले सीखा था। 2 साल बोल सकते हो, हाँ 2 ही साल हुआ होगा। क्योंकि जब मैंने अपने मतलब बड़ी माँ के जब हॉस्पिटल में थी, मैंने देखा उनको मरते हुए। वो अपने साड़ी का जो पल्लू होता है ना, वो सीधा कर रही थी। मैंने कहा कि इंसान मरते दम तक एक चीज़ को जो बिहेवियर में रहता है वो चीज़ कभी छोड़ता नहीं है। मैंने ये देखा।
और देखो अभी कुछ ही मतलब कि घंटे हुए होंगे और डेट कर गई, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इंसान एक चीज़ जो बिहेवियर में डाल ले एक बार कि मुझे इस चीज़ का इज्जत करना है, और मरते समय वो पल्लू सीधा कर रही थी कि मतलब मुंह पर डाल रही थी कि कोई देख न ले बड़े बुजुर्ग। मैं कह रहा था क्या इंसान के बिहेवियर है, मरते वक्त भी सब चलता है। मैंने देखा, कहा कि हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है कि बिहेवियर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंसान की माइंड में घुस जाती है पूरी तरह से। बस सब ज़्यादा कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि बस जो भी अपने दीदी से पैसे लिए हैं वो बस ये उन्हें चुकता करूँ बस। अब इसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। अभी तो बताना मुश्किल है, परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है। चुकता करने के लिए फिर से कमाना पड़ेगा पैसा वगैरह। सोच रहा हूँ कि अब कोई वो वाला बिजनेस ही शुरू करूँगा, बस उसी से पैसे चुकता करने के बाद सोचूंगा क्या करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है या कुछ और करना है। ऐसे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं कहूँ क्या ना कहूँ। खैर, जीवन से लड़ते लड़ते लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ अपनों ने सिखाया, कुछ परायों ने सिखाया बहुत कुछ कि जीवन में सफलता कैसे मिलती है। अगर सच कहूँ तो मुझे एक आइडिया है, मुझे सच कहूँ तो बिजनेस में वो वाला, अगर कोई भी सामान हो, अगर थोड़ी अच्छी है लेकिन सस्ती है तो चलेगी मार्केट में। मैंने देखा है इस मार्केट को, समझा मतलब ज़िंदगी में कि हाँ कोई भी चीज़ ख़राब भी हो लेकिन सस्ती हो ना, चलती है। महंगी चीज़ कोई नहीं खरीदता है, मैंने देखा जीवन में। ऐसे हज़ारों जो होते हैं, मैंने चीज़ सीखा है जीवन में, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने जीवन में आगे बढ़ने के सीख ली है कि कैसे बढ़ना है मुझे। लेकिन वही इंसान जो सीखता है वही इंसान आज देखो इस परिस्थिति में आगे आके मैं बता नहीं सकता कैसी परिस्थिति है ये। जो इंसान अब ज़िंदगी से भाग रहा है कि अब जीने की जो उम्मीद रहे और मन में एक जिज्ञासा थी कि मतलब जीना है, हर एक चीज़ से अब मुंह मोड़ रहा है, कह रहा है कि अब इसके बाद अब जीवन ही नहीं बची। अब लाइफ में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ सच कहूँ तो। ऐसे घूमने फिरने से कोई मैं जानता हूँ कि समस्या कोई हल नहीं होती है। हर पल मतलब कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती थी, मतलब कि कुछ भी होता था तो बस भागता रहता था कि मतलब कि ये वो फलान चिलान वाली बात। मुझे घुटन महसूस होने लगती है जब भी कोई
कोई बात कोई दिल पर लग जाए ना, तो मैं निकलता हूँ, मतलब बहुत स्पीड ले निकल जाता हूँ वहाँ पर। दिल पर लग जाती है तो मुझे घुटन महसूस होने लगती है, पता नहीं क्यों। और ऐसे ही मतलब जीवन पर ऐसे ही मतलब कोई बात रहती है तो पूरा दिन, मतलब कि कह सकते हो, कोई कहता है, दोस्त लोग बोलते हैं कि पूरा दिन घूमता क्यों है, बस इसी कारण हो सकता है। सच कहूँ तो हाँ, सबसे बड़ी कारण यही है कि मुझे जब प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़्यादा घूमने फिरने, और मैं कहता हूँ कि सोचने का मुझे वही, मतलब चलता हूँ तो मुझे अच्छी खासी, मतलब कि एक सुकून मिलती है दिल की। इसी कारण से कह सकते हो कि अब देखो, अब टाइम भी कम है, हर एक चीज़ कम है, सब सोचना भी है, हर एक चीज़, परिस्थितियाँ भी ऐसी हो गई है कि बस अब मन नहीं कर रहा है घूमने फिरने या टहलने के, कोई भी दुकान करने का। कह रहा हूँ कि छोड़ो, अब जब जाना ही है तो अब क्या सोचना। कह रहा हूँ कि फिर कि किसी के एहसान तले नहीं दबना चाहता मैं जीवन में। इस कारण से कह सकते हो। लेकिन जीवन में ये बात मुझे समझ में आई कि मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है इस जीवन।